फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, पिछले हफ्ते में कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से मैं काम में थोड़ा सा बिजी था एंड आई कुड नॉट पोस्ट एनी वीडियोस ऑफ एनालिसिस, बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम लेवल्स अपडेट करने की कोशिश की थी। आई होप उसका आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिला होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, सेटअप क्या रखना है। तो दोस्तों, आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, एक बहुत अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, दैट इज़ 43,440 ऑन डेली बेसिस। आई थिंक इट इज़ 43,413 का क्लोजिंग ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल और ये एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। पहली बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, फिर दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रहना है और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ये ऊपर के एक दो हर्डल्स है, इसको क्लियर करना पड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि लेवल टू लेवल हमने किस तरीके से काम करना है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या 40-50 पॉइंट्स इसी जोन में नहीं ओपन होती है तो याद रखिए इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है कि बैंक निफ्टी कर क्या रही है, सपोर्ट ले रही है, उसमें बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ खुल के थोड़ा सा नीचे वगैरह एक डिप लेके इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और इनिशियली क्वांटिटी कम रखिएगा, आई विल सजेस्ट। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब 43 सेफर साइड पे 43,450 के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी तो आप क्वांटिटी ऐड करके इसको ट्रेल कर सकते हो। और उस केस में आपके ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 43,600-630 का जोन जो है दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 43,730 से 750 का जोन एंड उसके ऊपर फिर 43,800 का आपका टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर निकल जाते हो तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन कल ऊपर की तरफ मैं 43,800 तक के टारगेट मैक्सिमम देख रहा हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ना करते हुए बैंक निफ्टी अगर नीचे निकल जाती है तो ये तकरीबन आपको ये प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। 43,330 का जो लेवल है ना, खुलते के साथ मॉर्निंग सेशन में अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना है तो समवेयर अराउंड 43,330, 320 का जो लेवल होगा वहाँ पर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर सकती है। तो नीचे फर्स्ट आपका सपोर्ट होगा दैट इज़ 43,245 का जो लेवल है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो सेफ ट्रेडर जो है आई विल रिकमेंड कि इस लेवल तक आप वेट कीजिएगा। अगर इसके नीचे 5 मिनट्स का एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी अगर देती है तो फिर नीचे की तरफ आपको 43,100, देन 43,050 to 80 का जोन एंड देन फाइनली 42,960-980 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को देखते हुए आप उसको कैप्चर कर सकते हो। तो ये रही बात फ्लैट ओपन होके ऊपर या नीचे जाने की। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रही है। अगर इसी 50-100 पॉइंट्स के बीच में ही गैप अप ओपन होती है तो वेट फॉर अ डिप, जहाँ पर भी सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई देगी। अगर 43,440, 450, 430 इस लेवल के आसपास कहीं आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल कैलकुलेटेड होगा, बिल्कुल ठीक होगा। वहाँ पर आप कॉल लेने के रिस्क ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इसको भी अगर क्रॉस करके फिर नीचे आती है, गैप अप ओपन होके इसको क्रॉस करके फिर ट्रेडिंग अगर 43,430 के नीचे करना शुरू कर देती है तो देन आई विल रिकमेंड कि आप उसको अवॉइड कीजिए। फिर क्योंकि इसी जोन में फिर बैंक निफ्टी फिर आ जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर उसकी डायरेक्शन पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये हमें पता नहीं कहाँ से सपोर्ट लेगी, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। तो अगर ऊपर जाना है तो गैप अप ओपन होने के बाद एक डिप के बाद इसने सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे, जैसे फ्लिप सपोर्ट बोलते हैं, और इस सपोर्ट को लेके ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर यहाँ कॉल का एसएल अगर हिट हो जाता है, बैंक निफ्टी वापस नीचे आती है तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ डिप लेके ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं तो ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे।
अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन भी 43,330 के नीचे या 250 के नीचे यहाँ पे ओपन हो जाती है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और प्राइस एक्शन देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। 43,000 तक के तो आपको स्ट्रेट अवे नीचे डिप मिल सकता है। जो स्कैल्पर्स है वो एक आधा पुट का पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर आई विल रिकमेंड कि वेट फॉर प्रॉपर प्राइस एक्शन। आप देख लीजिए अगर 43,100 या 4380 4350 ऐसे किसी लेवल पे अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर वो एसएल हिट हो जाता है और बैंक निफ्टी 43,000 को अगर ब्रेक करती है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन पुट में कन्वर्ट कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर कॉल और पुट दोनों का एसएल अगर हिट कराती है मार्केट तो फिर ट्रैप होने का चांस है, तो फिर ट्रेडिंग को क्लोज करना है और पूरा दिन कल को मार्केट अवॉइड करना है। अगर दोनों का एसएल अगर हिट हो जाता है तो 2 से ज़्यादा एसएल नहीं लेने हैं। कॉल और पुट दोनों का एसएल हिट होना इसका मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रेडिंग को इमीडिएटली क्लोज करना है, वेट फॉर टुमारो, और फिर जो ट्रेडिंग करनी है, जो प्रॉफिट कमाना है परसों के दिन कमाएंगे। तो लाइव ट्रेडिंग में लाइव मार्केट के दौरान अगर कुछ लेवल अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, चार्ट शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी सर्च किया, डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से आप चैनल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all can learn. Thank you very much friends and all the very best.